आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स क्या होता है कि मैंने किसी को कुछ सामान दिया, ठीक है, मान लो कि मैंने किसी इंसान को मतलब मिस्टर एक्स को मैंने क्या करा, मैंने सामान दिया, ठीक है, तो उसके बदले क्या किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिया, उसने बोला कि अभी मैं ऐसे ही सामान ले रहा हूँ, मैं आपको दे दूँगा बाद में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो लेकिन क्या हुआ कि मेरे को वो रिटर्न करने से पहले, मेरे को पैसा रिटर्न करने से पहले उनकी डेथ हो गई, तो क्या मुझे वो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कंपनी का ये हो जाएगा बैड डेब्ट्स, ठीक है, कि जो मैंने अपना गुड्स बेचा लेकिन उसके बदले मुझे नहीं मिला, जिसको मैंने बेचा उसको कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई या फिर वो कहीं चला गया या फिर कुछ भी, तो वो प्रॉफिट मेरे पास नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, जैसे कि मिस्टर एक्स जो है, उसके पास वो है तो इस दुनिया में, लेकिन उसके पास मुझे पे करने के लिए पैसे ही नहीं हैं, ठीक है, उसके पास कैश ही नहीं है, जो अपना पेमेंट ना कर सके, जिसके पास कुछ भी ना हो, वो कहलाता है इंसॉल्वेंट, ठीक है, कि जिसके मतलब कि मान लो कि इसके पास, इसने लेने टाइम तो ले लिया, घर ले लिया, लोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट इसके पास अब इस लोन पे करने के लिए या फिर घर का मतलब कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए इसके पास अब पैसे ही नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। तो इसका फिर काम कौन करेगी, इसका फैसला कोर्ट करती है, ठीक है, ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट अभी आप इतना ही समझो कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो अपना पेमेंट ना कर सके, जो अपना उधार ना दे सके, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपना उधार दे सके, उसने जितना पैसा लिया था मुझसे, जितना लोन लिया था बैंक से या फिर जितना इंस्टॉलमेंट पे कार ली या फिर कुछ भी लिया, तो वो धीरे धीरे उसको चुका सके, वो धीरे धीरे उसको कम कर सके, तो अपना जो कर्ज या फिर अपना जो पेमेंट उतार सके, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, ओके। द सेकेंड वन इज़ मर्चेंडाइज, ठीक है, इसका मतलब होता है कि गुड्स फॉर रीसेल। इसका मतलब होता है गुड्स फॉर रीसेल। आपके बुक्स में ये एग्जाम्पल के साथ दिया होगा या फिर इसको और अच्छे से डिफाइन किया होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ना। मर्चेंट्स का मतलब होता है गुड्स फॉर रीसेल, ठीक है, कि हम कोई भी सामान को जब रीसेल करते हैं, वापस से रीसेल करते हैं, तो वो होता है मर्चेंडाइज, ठीक है। द लास्ट वन इज़ लाइव स्टॉक। व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक जो होता है ये होता है एनिमल्स से रिलेटेड, ये होता है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। जैसे कि हम मान लो जानवरों वगैरह का बिजनेस करते हैं जिसमें जानवर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ओके। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? जो हम जानवरों वगैरह का बिजनेस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। आई जस्ट होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस पॉइंट्स को, ठीक है। आपके पास बुक है, आप सब इसको और ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हमने जाना बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में 15 हमने पहले जान लिया था, हमने आज 10 चीज़ों के बारे में जाना। ट्रेड रिसीवेबल्स जाना, ट्रेड पेबल्स जाना, कॉस्ट जाना, डिस्काउंट जाना, एंट्री जानी, बैड डेब्ट्स जाना, इंस्टॉलमेंट जाना, सॉल्वेंट जाना, मर्चेंडाइज जाना एंड लाइव स्टॉक जाना, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम और चीज़ें जानेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसके बुक्स में, आपके बुक्स में जो इसका डिफिनेशन दिया होगा वो मैं इसका डिफिनेशन आपको नहीं भेजूंगी, इसका डिफिनेशन आपको खुद करना है, क्योंकि इसका जो भी डिफिनेशन होगा वो बहुत से बहुत ज़्यादा होगा। तो 1 वर्ड 1 सेंटेंस मतलब 1 से 2 लाइन या फिर 5 लाइन इनफ है, तो वो होगा, वो आपको इसका जो भी डिफिनेशन होगा वो आपको खुद से करके मुझे भेजना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।